बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की सिफारिशें स्वीकार कर ली। कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह समेत 8 सदस्य शामिल हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव रिपोर्ट में एक मुताबिक 62 राजनीतिक दलों ने संपर्क किया था, जिनमें से 47 ने अपना जवाब दिया है। 32 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव करने के प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 15 ने इसका विरोध किया है, जिनमें आप बीएसपी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रस्ताव का विरोध किया। बीजेपी नेशनल पार्टी ने इसका समर्थन किया है। इस रिपोर्ट के बाद एनडीए खेमे में खुशी नजर आ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की जनता से वादा किया था कि हम मितव्ययिता और देश की प्रगति को तेजी लाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन शीघ्र ही लागू करेंगे, आज केंद्रीय कैबिनेट ने पास कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से हम हृदय से स्वागत करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं। इससे देश और प्रदेश के विकास को भी गति मिलेगी और चुनाव में जो खर्चे होते थे उन पर भी रोक लग सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक देश एक चुनाव, ये देश की आवश्यकता है। देश में हर समय जो किसी न किसी समय कोई ना कोई चुनाव होता रहता है, उससे न केवल खर्च बढ़ता है बल्कि मतदाताओं में भी उदासीनता आती है। विकास के कार्य अवरुद्ध होते हैं क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगती है तो विकास के कार्यों को रोकना पड़ता है। राजनीतिक दलों की भी ऊर्जा व्यय होती है। ये ऊर्जा लोगों के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए लगाई जा सकती है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी यही कहती है और इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक आयोग बना था, उसने भी अपनी रिपोर्ट इसी संदर्भ में दी है। सभी राजनीतिक दलों में, अधिकांश राजनीतिक दलों का मत भी इसके पक्ष में है, लेकिन जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं वो तथ्यात्मक आधार उनका नहीं है। वो केवल भाजपा ने निर्णय किया है इसलिए इसका विरोध करने का काम कर रहे हैं, जबकि ये भारत के हित में है। ये भाजपा के हित का मसला नहीं, ये भारत के हित का मसला है। हालांकि इसे लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्षी दल एक देश एक चुनाव पर सहमत नहीं है और कमियां गिना रहे हैं। कुछ पार्टियां समर्थन में भी आई हैं और खुलकर कमेटी की रिपोर्ट का बचाव कर रही हैं। जब सरकार के पास कोई शिगुफा नहीं होता तो एक अलग किस्म का शिगुफा छेड़ देती है। आज वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा लेकर के आई है। जो सरकार 4 विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं करा सकती है, वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। बिल आने दीजिए, हम सकारात्मक चर्चा करेंगे। हम सरकार से पूछेंगे कि ग्राम प्रधान के इलेक्शन से लेकर के और प्रधानमंत्री तक के इलेक्शन क्या एक साथ आप करा सकते हैं? नगर निगम के साथ चुनाव आप, लोकल बॉडीज के चुनाव आप, विधानसभा के, लोकसभा के एक साथ कराइए। सकारात्मक रूप से हम बात करेंगे। और क्या श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस्तीफा देगी और इस्तीफा दे करके पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की सारी राज्य सरकारें इस्तीफा देंगी तो एक साथ चुनाव हो जाए? सरकार को आना चाहिए, इन सारे मसौदों पर बात करनी चाहिए और सकारात्मक रुख विपक्ष का है, लेकिन मसौदा तो सामने आए। एक देश एक चुनाव के 2 चरणों में लागू करने की योजना बनाई गई, जिसमें पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाने पर विचार किया गया। दूसरे चरण में ठीक 100 दिन बाद नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाने पर सहमति जताई गई। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की प्रक्रिया को करीब 80% लोग, खासकर युवाओं के समर्थन करने की बात सामने आई है। प्रस्ताव का विरोध करने वाली पार्टियों ने आशंका जताई कि इसे अपनाने से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हो सकता है। ये लोकतंत्र विरोधी और संघीय व्यवस्था विरोधी हो सकता है, क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर डाल सकता है, राष्ट्रीय दलों के प्रभुत्व को बढ़ावा दे सकता है और इसके कारण राष्ट्रपति शासन की सरकार का सिस्टम बन सकता है। रिपोर्ट के अनुसार आप, कांग्रेस और सीपीआई ने प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज किया है कि लोकतंत्र और संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करता है। आजादी के बाद देश में 1951 से लेकर 52 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव ज्यादातर साथ-साथ कराए गए थे, लेकिन इसके बाद ये चक्र टूट गया और सभी इलेक्शन अलग-अलग कराए जाने लगे। अब लगभग हर वर्ष या 1 वर्ष के भीतर विभिन्न समय पर भी चुनाव आयोजित किए जाते हैं, जिसका नतीजा सरकार पर आर्थिक बोझ के अलावा ऐसे चुनावों में लगाए गए सुरक्षा बलों और अन्य निर्वाचन अधिकारियों की उनकी महत्वपूर्ण रूप से लंबे समय के लिए अपने विभाग के मूल काम से अलग तैनाती, आदर्श आचार संहिता आदि के लंबी अवधि तक लागू रहने के कारण लंबे वक्त तक विकास कार्य रोक दिए जाते हैं।
देश के विधि आयोग के निर्वाचन विधायियों से सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में सरकार को सुझाव दिया गया कि हर वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र का अंत किया जाना चाहिए। फिलहाल रिपोर्ट आने के बाद सियासी पारा हाई हो चुका है। अब देखना यह है कि सदन के पटल ये अपने मुकाम तक पहुंच पाता है या नहीं।